and today we are going to do the third type of tenses, that is our present perfect tense. As we have already finished present indefinite tense, present continuous tense, and now this is the third type of tense, that is present perfect tense. So what do we mean by present perfect tense? Where do we use present perfect tense and structure of present perfect tense? So let's see. First question, let's see what do we mean by present perfect tense. Okay, so first let's understand what do you mean by present perfect. अब present का मतलब तो ना होता है और perfect का मतलब क्या होता है, जो 100% डन है, मतलब कि जो दोनों के मिलके, मतलब कि कुछ काम जो था वो पास्ट में शुरू किया लेकिन हम अभी प्रेजेंट में भी उसे कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि दोनों में जो लिंक होता है दैट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमें यही से पता चलता है कि भाई ये प्रेजेंट भी है और ये परफेक्ट। प्रेजेंट का काम मतलब जो अभी अभी, और परफेक्ट जो मतलब पहले हमने कर लिया है, मतलब कि हमने अभी किया है, थोड़े समय पहले हमने किया है। तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बीच में लिंक करता है। तो देखो हम एक बार मीनिंग देख लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट अ लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। अब देखो लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट कैसे। अब देखो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, ठीक है, पास्ट में कोई काम शुरू किया है ना हमने शुरू, लेकिन हम अभी भी क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में उसे कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में जब लिंक बनता है तो उसे बोलते हैं, सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। तो मतलब जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बीच में लिंक करे उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब देखो एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इट हैज रेन्ड अ लॉट दिस ईयर। मतलब इट हैज रेन्ड मतलब बारिश हुई है बहुत ज्यादा इस साल में, है ना। मतलब क्या है कि इसी साल के बारे में हुई है, लेकिन बारिश जो है ना पहले भी हुई है और अभी भी। दैट मीन्स दोनों जो है पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बीच में लिंक होता है तो उसे बोलते हैं हम परफेक्ट टेंस। दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। आई हैव ईटन एन एप्पल, ठीक है भाई, मैंने क्या किया, अभी अभी मैंने क्या किया, आई हैव ईटन एन एप्पल, मैंने सेब खाया है। मतलब खा तो लिया वो पास्ट में, लेकिन मैं बता कब रही हूँ, प्रेजेंट में। तो वो क्या कर रहा है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों के बारे में बात कर रहा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी हैव ईटन द आइसक्रीम, सेम मतलब कि हमने आइसक्रीम खा लिया है। तो देखो मैं एक्शन किस में बता रही हूँ, प्रेजेंट में, अभी भी प्रेजेंट में ही हूँ और मैंने जो किया है वो भी प्रेजेंट में ही किया है, बट दैट हैज बिकम अ पास्ट, ठीक है। शी हैज वॉक्ड फॉर 5 किलोमीटर। अब देखो कि शी हैज वॉक, वो कितनी देर चली, 5 किलोमीटर चली, लेकिन उसने रास्ते में तो स्टार्ट किया था ना, पास में स्टार्ट किया, और वो अभी भी क्या कर रही है, शी हैज वॉक मतलब कि उसने 5 किलोमीटर की यात्रा की है, दूरी की यात्रा उसने की है। तो आपको समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो नाउ just pause the video and write it down so you will have the better understanding about what do we mean by the present perfect tense. Now we will see where do we use present perfect tense. हम present perfect tense का use कहाँ पर करते हैं। Let's say the first rule. Action has started in the past but continuing in the present. What is the meaning of it? कि action has मतलब कि action का मतलब क्या होता है, कोई भी काम, है ना, कोई भी काम, work, action has started मतलब started, यहाँ पे आपको पता है कि verb की थर्ड फॉर्म लगी है, has started मतलब पहले से ही शुरू हो चुकी है, in the past but continuing in the present मतलब कि पहले से शुरू हो गई, ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा है।
तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लेट्स सी थ्रू एग्जांपल्स। अब देखिए हमारा पहला एग्जांपल है, शी हैज वर्कड इन द बैंक फॉर 5 years। ठीक है, अब क्या है कि शी हैज वर्क मतलब उसने एक बैंक में काम किया है, कितने साल, 5 साल। एंड मतलब शी हैज वर्क उसने काम किया है इन द बैंक फॉर 5 years, मतलब कि शी इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। वी हैव द सेम बाइक फॉर 10 years, 10 साल से, भैया वी हैव द सेम बाइक फॉर 10 years, 10 साल से हमारे पास क्या है, सेम बाइक है। मतलब 10 साल मतलब कि पुराने बात यहाँ पर हो रहा है, मतलब द एक्शन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, मतलब कि वो बाइक जो है अभी भी है उनके पास, लेकिन इन्होंने कब लिया था, पास्ट में लिया था। ओके, देन थर्ड एग्जांपल वी हैव, he has lived in Delhi since 1998, मतलब कि वो दिल्ली में रहा है, कब से रहा है, 1998 से वो दिल्ली में रह रहा है। मतलब कि वो क्या है कि पास्ट में उसने स्टार्ट किया था बट स्टिल ही इज लिविंग देयर इन 1998। अच्छा, आप हमेशा इसमें देखना कि यहाँ पर जो हैज लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी हैज है, यहाँ पे हैव है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि आपको पता है कि टू डू हमारे पास 3 फैमिली है। ठीक है, टू डू की फैमिली है, ठीक है, टू बी की फैमिली है और टू हैव की फैमिली है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। टू डू का फैमिली क्या आता है, इसमें क्या आता है, डू, डस एंड डिड। राइट, ये फैमिली कहता है कि भैया मैं इतने चीजों को रखूंगा अपने पास। ठीक है, अब टू बी क्या कहता है कि मैं इस एम और आर को रखूंगा और वॉज वर्ब को रखूंगा। तो आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज होता है ये दोनों, और ये किसके लिए होता है, पास्ट के लिए यूज होता है। राइट, और यहाँ पर हम देखते हैं कि टू बी जो फॉर्म है वो याद रखना हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, वो यहाँ पे इस एम आर और वॉज वर्ब का यूज होता है। ठीक है, अब टू हैव की फैमिली कहते हैं, देखो टू बी की फैमिली ने क्या कहा, सॉरी एक और बार देख लेते हैं। टू डू की फैमिली ने कहा कि भाई मेरे पास तो डू, डस और डिड है। ठीक है, टू बी ने कहा कि भाई मेरे पास तो इज, एम और आर है और वॉज वर्ब है। ठीक है, और टू हैव कहता है कि मेरे पास जो है हैव, हैज, हैड है। ठीक है, ये तीनों कहता है। तो ये क्या है, ये तो हमेशा जो है परफेक्ट में यूज होगा और ये जो होगा पास्ट में यूज होगा। अब पता है कि परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट काम। तो डू डज जो है वो क्या है, सिंपल डेफिनेट प्रेजेंट के लिए यूज होगा और डिड किसके लिए होगा, पास्ट के लिए यूज होगा। ठीक है, टू बी क्या कह रहा है कि मैं तो भाई कंटिन्यूअस ही हूं। ठीक है, लगातार चलने वाले काम। तो जब प्रेजेंट में काम हो रहा हो तो इस एम आर का यूज करेंगे और जब पास्ट में काम हो रहा हो तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि कंटिन्यूअस टेंस, इट कैन बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट कैन बी पास्ट कंटिन्यूअस और इट कैन बी फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब तीनों टेंस में से कोई सा भी हो सकता है। फिर टू हैव में आता है, हैव, हैज, हैड। अब ये क्या है, सिंपल परफेक्ट में लगेगा हैज, हैव और हैड लगेगा। लेकिन आपको एक और चीज देखना है कि वर्क की फॉर्म है ना, सबसे पहले कैसा होता है, वर्क, वर्कड, वर्कड। ठीक है, तो इसमें से वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, दिस इज, ये क्या है, फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको पता है कि हमारे पास जो है परफेक्ट टेंस के लिए जो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, वन मोर थिंग वी हैव टू रिमेंबर इज कि देखो आपके पास जो है हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ही, शी, इट है तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, हैज लगेगा। और हैज कब लगता है, परफेक्ट में लगता है। और अगर आई, वी,
यू और दे हो तो उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। मतलब कि जब सिंगुलर है तो उसके लिए हैज लगेगा, अगर प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट का काम सिंगुलर कर रहा है तो वहां पे हैज लगेगा, और अगर सब्जेक्ट का काम प्लूरल कर रहा है जैसे कि आई वी यू दे हैव, तो वहां सॉरी आई वी यू दे, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, टू डू की फैमिली को याद रखना है, टू बी की फैमिली को याद रखना है, और टू हैव की फैमिली को याद रखना है। तब क्या होगा, आप जब टेंस करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। नाउ वी विल सी Where do we use present perfect tense, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि when the time, अब हमने फर्स्ट रूल देखा था, अब हम सेकेंड रूल देख रहे हैं, ठीक है, कि हम कहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। When the time period referred to has not finished, मतलब कि एक ऐसा टाइम पीरियड, मतलब एक ऐसा समय जो हमें ये नहीं बताता कि काम अभी खत्म हो गया है, ठीक है, मतलब खत्म हो चुका था, ठीक है, बल्कि ये कहता है कि खत्म हो गया है, खत्म हुआ नहीं था, हो चुका नहीं था, अभी क्या है, हुआ है। तो हमारा पहला एग्जांपल हम देखते हैं, आई हैव वर्कड हार्ड दिस मंथ, ठीक है। अब ये जो पर्सन है आई कह रहा है आई हैव वर्कड हार्ड दिस मंथ, इस महीने मैंने क्या किया है, बहुत ज्यादा काम किया है। बट इसमें ये तो नहीं कहा ना कि पिछले महीने मैंने बहुत सारा काम किया था, इसने कहा है कि इट हैज नॉट फिनिश्ड, भाई इट हैव वर्कड हार्ड दिस मंथ, मैंने इस महीने बहुत सारा काम किया है, ठीक है। सो डू यू अंडरस्टैंड कि इट हैज नॉट फिनिश्ड मतलब कि उसने पहले नहीं किया था, अभी ही किया है उसने, ठीक है। इट हैज रेन्ड अलॉट, ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि इट हैज रेन्ड अलॉट दिस ईयर, मतलब कि ये क्या हुआ है, ये पूरा कंप्लीट खत्म हुआ नहीं था, वो कह रहे हैं कि हुआ है, ठीक है। वी हैव सीन हर टुडे, ठीक है। अब उसने ये नहीं कहा कि मैंने उसे कल देखा था, वो कह रहे कि वी हैव सीन हर टुडे, हमने उसे आज देखा है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि अभी वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो अनफिनिश्ड एक्शन है, हैड नॉट फिनिश्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, वी हैव सीन हर टुडे, हमने उसे आज देखा है। तो अब हम देखते हैं सेकेंड रूल हमारे पास कौन सा है, सेकेंड रूल है हमारे पास, एक्शन रिपीटेड इन एन अनस्पेसिफाइड पीरियड बिटवीन पास्ट एंड नाउ। ओ भाई, अब हम देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एन अनस्पेसिफाइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनस्पेसिफाइड, मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइम ना हो, मतलब कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एन अनस्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, मतलब अनस्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, मतलब कि एक समय जो है सीमित नहीं है, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया है। तो देखो फॉर एग्जांपल के लिए अब यहीं से पता चलता है, भाई ऐसे थोड़ी ना होगा कि मैं आपको बोलती थी मैं उससे ना परसों और कल मिली थी, कल परसों मिली थी, भाई एग्जैक्ट टाइम बताओ कि आप कल मिले थे या परसों मिले थे। तो उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इट हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी, अब देखो यहाँ ऑलरेडी मतलब पहले से ही, है ना, और सेवरल मतलब कि कई बार, मतलब दे हैव नॉट स्पेसिफाइड मतलब भाई कितनी बार, इट हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स, भाई ये बहुत बार हुआ, पर कितनी बार हुआ ये स्पेसिफाइड नहीं है। तो इज दैट के लिए डियर स्टूडेंट्स, इट हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स ऑलरेडी। देन नेक्स्ट एग्जांपल इज शी हैज विजिटेड देम मोर ऑफन, वो कह रही कि वो उसके पास मिलने कई बार गई है, भाई कई बार कितने बार। सो डू यू अंडरस्टैंड, देयर इज अ अनस्पेसिफाइड पीरियड, अनस्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है। विजिटेड मोर ऑफन, मोर ऑफन क्या दिखाता है कि भाई पता नहीं कितनी बार, है ना, बट शी हैज विजिटेड देम मोर ऑफन मतलब कई बार वो उससे मिलने गई है। वी हैव गॉन टू दिस प्लेस मैनी टाइम्स, अब देखो अब बच्चे क्या करते हैं, पिकनिक बनाने के लिए गए, उन्होंने बोला कि मैम हम तो पहले ही जगह पर आए हैं, बट ही सेड मेनी टाइम्स, ठीक है। अनस्पेसिफाइड मतलब कि ये क्या है,
एग्जैक्ट टाइम जो है हमें नहीं बता रहा है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करेंगे कि वी हैव गॉन, मतलब भाई हम यहाँ गए तो हैं हम, लेकिन कब गए, टू दिस प्लेस मेनी टाइम, बहुत बार गए, कितनी बार गए नहीं, लेकिन हम गए हैं, बट ही इज टेलिंग इन प्रेजेंट, तो दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आई होप कि ये आपके 3 रूल्स जो है आपको क्लियर हो गए हैं। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट डाउन। I hope you have written down the previous one. Okay, so fourth rule we have action completed in the very recent past. What is the meaning of very recent? मतलब भाई अभी, just now, ठीक है, अभी खत्म हुआ है, ठीक है, अभी 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 अभी, ओके, completed in the very recent past मतलब just now. For example, I have just finished the work. Okay, कह रहे कि I have किसके लिए यूज कर रहे हैं, अभी अभी किया है मैंने, just finished the work. I have just eaten, मैंने बस अभी खाया है. He had just left, वो बस अभी गया है. They have just gone, अभी अभी चले गए हो. She just finished her school work, उसने अभी स्कूल का काम खत्म हुआ, just अभी अभी, है ना. तो कई बार जो है ये रिसेंट पास्ट का हम यूज करते हैं, ठीक है, कि बहुत तुरंत वाली क्रिया को दिखाने के लिए, जो हम बहुत जल्दी में काम करते हैं, ठीक है, उसे दिखाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट इट डाउन. एंड नेक्स्ट वी हैव इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो नाउ वी आर डूइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अभी हमने कौन सा टेंस करा था, अभी हमने किए थे कि व्हाट इज द मीनिंग एंड यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके हमने 4 रूल्स देखे. और अब जो हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हमारा टॉपिक क्या है अभी, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो आपको पता है कि हमारे पास जो है सभी टेंसेस के कितने स्ट्रक्चर्स है, 3 स्ट्रक्चर्स है. तो इसके हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. तो हम पहला जो स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस. तो भाई पॉजिटिव जो सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें कौन सा रोल यूज होगा, उसमें हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मतलब हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हमें इस रूल को समझने से पहले एक और चीज हमें ध्यान रखना है कि सिंगुलर, ठीक है, जहां पे सिंगुलर आ जाएगा, मतलब कि जहां पे ही और शी और इट सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, वहां पर हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ठीक है, मतलब सिंगुलर. और अगर प्लूरल हो, जैसे आई क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, बट फर्स्ट पर्सन है, और वी क्या है, प्लूरल है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और दे क्या है, प्लूरल है. तो हम क्या यूज करेंगे इनके, अगर देखो ही शी इट अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो उसमें हम हैज लगाएंगे, और अगर आई वी यू दे अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो हम उसमें हैव का यूज करेंगे. तो सिंगुलर, प्लूरल, अब दोनों का समझ में आया कि हम हैज किसके साथ लगाएंगे और हैव किसके साथ लगाएंगे. और इसमें जो है हमारे पास जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने के लिए हमें दिया गया है. तो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल है शी हैज गॉन टू द मार्केट, ठीक है. अब वो कहाँ गई है, शी हैज गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट गई है, ठीक है. तो देखो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गई, हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, हैज लगाया है. गोन क्या है हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू द मार्केट जो है हमारे पास क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. द नेक्स्ट है आई हैव स्लेप्ट फॉर 2 hours इन द डे, मैं दिन में 2 घंटे के लिए सो गया, ठीक है. तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. अब ये क्या है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है,
और फर्स्ट पर्सन के साथ जो है हमेशा जो है वो हैव लगता है, तो हमने क्या किया, हैव जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया। देन ये स्लेप्ट क्या हो गया हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पता है कि ये क्या है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, ये इसका सेकंड फॉर्म है, इसका ये थर्ड फॉर्म है। तो हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर 2 hours इन द डे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इनका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव यू हैव प्लेड, ठीक है। आप प्लेड के आगे क्रिकेट लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, आपको जो मन करता है, आपको जो गेम पसंद है। यू हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब तुमने क्रिकेट खेल लिया है। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन भी है, और ये क्या है, प्लूरल भी है, ठीक है। तो यू क्या हो गया हमारे पास, ये सब्जेक्ट हो गया। हैव क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। प्लेड क्या हो गया हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्रिकेट क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट। देन फोर्थ एग्जांपल वी हैव शी हैज फॉरगॉटन हर फाइल्स, ठीक है। शी हैज फॉरगॉटन हर फाइल्स, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी फाइल जो है भूल गई है। मतलब वो प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं कि भाई भूल गई है, वो जब घर गई तो वहां पे भूल गई। शी हैज फॉरगॉटन हर फाइल्स, तो शी क्या है बच्चों, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, हैज। तो शी क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट हो गया। हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। और फॉरगॉटन क्या हो गया, ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है कि ये क्या होता है, जैसे कि फॉरगॉट, ठीक है, फॉरगेट, और थर्ड फॉर्म होता है फॉरगॉटन, ठीक है। तो हमें ये क्या है, ओरिजिनल बेस है, ये पास्ट है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है। मतलब कि हमें अभी किसमें चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें क्या चाहिए, ये फॉरगॉटन चाहिए। शी हैज फॉरगॉटन हर फाइल्स, और हर फाइल्स का क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। गॉट इट। देन दे हैव रिटन 3 लेटर्स, ठीक है। अब दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और रिटन क्या हो गया, अब देखो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट। हैव क्या हो गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब। रिटन क्या हो गया हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड 3 लेटर्स क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। So students, I hope you have written down the positive sentences, and now the next is negative sentences. Okay, so आपको पता है कि जहाँ पर हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस भी बनता है, ठीक है। वहाँ पर चांसेस हाँ की भी होती है और ना की भी होती है। तो हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में एक तो डिफरेंस देख लेंगे, और कितना सिमिलर है हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये इसका जो नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन आपने देखा था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बनाया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, वेरी सिंपल। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें सिर्फ जो है नॉट लगाने की जरूरत है। व्हाट वी नीड टू पुट नॉट, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, आई थिंक अभी तक तो आपको याद हो गया होगा, दैट इज हैज एंड हैव, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आई हैव प्लेड हॉकी, ठीक है, आई हैव प्लेड हॉकी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई हैव प्लेड हॉकी। तो अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट हमें क्या लगाना है, सिर्फ यहाँ पर जो है नॉट लगा देना है, और भाई बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। सो आवर नेक्स्ट सेंटेंसेस इज I have not played
हॉकी, तो ये क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट प्लेड हॉकी। एक और बात आपको याद रखना है कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो आई क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव शी हैज नॉट रिटन दी लेटर। देखो ये सिंगुलर है, शी क्या है, सिंगुलर, एज वेल एज हैज क्या है हमारा, सिंगुलर के साथ लगेगा। तो आपको पता है कि जहां पर शी, ही और इट सब्जेक्ट का काम कर रहा हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हमें क्या लगाना है, हैज लगाना है। व्हाट वी हैव टू यूज, हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके। सो दिस विल बी सब्जेक्ट, देन हैज इज हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट प्लस रिटन, ठीक है। दिस इज वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि रिटन जो है वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आप पता है आप लोगों को कि बेस क्या है इसका, राइट, रोट, रिटन, ठीक है। तो ये भी आपको जो है आना चाहिए, ओके। देन अब देखो हमारे पास है, यू हैव नॉट कम ऑन टाइम, तुम समय पर नहीं आए हो। तो इसका क्या मतलब हो गया, यू क्या है, ये सेकंड पर्सन भी है और ये क्या है, प्लूरल भी है। तो ये कह रहा है कि भाई यू के साथ क्या लगेगा, आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है। तो यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट कम, ठीक है। कम क्या है हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है कि कम का क्या होता है हमारे पास, कम ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब कम फिर से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वर्ब की, ये क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सो अब देखो, दे हैव नॉट enjoyed द फूड, उन्होंने खाने का आनंद नहीं लिया है। तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और यहाँ पे नोट लगाना है, enjoy क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, और द फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। देन शी हैज पार्टिसिपेटेड इन डिबेट कंपटीशन, शी हैज, तो शी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, पार्टिसिपेटेड क्या हो गया आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिबेट कंपटीशन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। सो pause the video and write it down. So student, have you written down the present perfect negative sentences? ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव यहीं से ही पता चलता है कि ये क्या है, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा से एक मार्क लगाते हैं, इंटेरोगेटिव का साइन, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या फॉर्मूला होगा, अब देखो हमारे पास जो सिंपल जो फॉर्मूला है इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है हमारे पास। लेकिन जब इंटेरोगेटिव होगा तो क्या करेंगे हम, सीधा हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट को ले आएंगे, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक ही चेंज होगा, दो चेंज होगा कि एक तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आगे आ जाएगा, और सब्जेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब की जगह पर चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा, एक और बार, हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आ जाएगा, वो सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पे चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर चला जाएगा। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, और हमें क्या यूज करना है, क्वेश्चन मार्क हमें उसमें यूज करना है। तो देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब देखो, हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंटेंट। तो ये हैज है क्या है हमारे पास, ये हमारा
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो लेट्स सी थ्रू एग्जांपल, हम एक और कर लेते हैं। जैसे कोई भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हैज ही प्लेड द हॉकी, ठीक है। ही हैज प्लेड हॉकी। तो आपको यहां से कैसे करोगे, आप क्या करोगे, हैज को आगे ले आओगे, देन क्या करोगे आप, ही ले आओगे, एंड सेम प्लेड द हॉकी एंड इंटरोगेटिव का साइन, है ना इजी। ओके, तो देखो हैज क्या हो गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, ही क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट, देन प्लेड क्या हो गया हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द हॉकी क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट, देन नेक्स्ट यू सी हैव आई सीन यू बिफोर, ठीक है। हैव क्या हो गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आई क्या हो गया हमारे पास, सब्जेक्ट, ठीक है। सीन क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड बिफोर क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट, एंड देन इंटरोगेटिव का साइन। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, अब बताओ, देखो हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है, प्लूरल एंड सेकेंड पर्सन, एज वेल एज ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। फिनिश्ड क्या है, फिनिश को बोलेंगे फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो हमने ले लिया वर्ब की थर्ड फॉर्म। योर वर्क, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, एंड देन इंटरोगेटिव का साइन। हैज शी लॉस्ट हर पर्स, हैज क्या होगा, ये सिंगुलर है, ठीक है, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, शी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट का काम कर रही है, लॉस्ट क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हर पर्स क्या हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो गया। हैव यू वर्कड हार्ड, क्या तुमने कड़ी मेहनत की है, तो देखो हैव क्या हो गया हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, यू क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्क क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, हार्ड क्या हो गया हमारे पास, ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर ये इंटरोगेटिव का साइन। तो देखो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा कुछ भी नहीं है डरने वाला, सिर्फ हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आना है, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव का साइन। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अब जो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि भाई ही हैज हैव कहाँ से आता है, हैड का यूज हम कैसे करते हैं, तो हम जो है उसके बारे में भी अभी हम देख लेंगे। तो अभी के लिए आप क्या करें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आप इसके रूल्स को लिख लें, ठीक है। इस रूल्स को लिखने के बाद आप क्या करें, आप इसे एग्जाम्पल लिखें, और जैसे मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव का साइन, आप ऐसे ही नोट्स बनाएं, क्योंकि आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स को सोल्व करना है, ताकि आप क्या करें, अपने माइंड में क्या बन जाए, सेंटेंसेस टेंसेस के लिए मास्टर माइंड, ठीक है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। So student, we have finished our present perfect tense. Okay, we have seen first of all what is the meaning of present perfect tense, ठीक है। अब हमने देखा कि इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या होता है, फिर हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ पर यूज करते हैं, इसके यूज करने के लिए रूल्स क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सीन, उसके बाद हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे क्रिएट करते हैं। उसके हमारे पास 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कौन से स्ट्रक्चर्स है, वी हैव दी पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड दी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने इसके जितने एग्जाम्पल हो सकते थे, हमने उनके एग्जाम्पल को सोल्व किया और हमने उसके रूल्स को समझा। तो एक बार देख लीजिए, अगर आपको शॉर्ट में अगर याद करना है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसके लिए फॉर्मूला लगाना होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर जो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
देन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट चला आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एक ये सुंदर सा चिन्ह होता है जो है कि इंटेरोगेटिव का साइन। ठीक है, अब जब हम ये टेंसेस कर रहे हैं तो आपको ये चार फैमिली को रट लेना है मतलब पूरे अंडरस्टैंड कर लेना है, आपको समझना है इस बात को। क्यों? क्योंकि टू डू फैमिली कहता है कि भाई मेरे पास तो डू डज और डिड है, ठीक है। टू बी कहता है कि मेरे पास इज एम आर वॉज वर है। आपको पता है कि इज एम आर कहाँ यूज होता है और वॉज वर कहाँ यूज होता है। टू हैव की फैमिली कहती है कि भाई मेरे पास तो हैज हैव हैड है, और टू बीन की फैमिली कहती है कि हैज बीन हैव बीन हैड बीन, कि भाई मेरे पास तो ये है। लेकिन इन्होंने अपनी फैमिली क्यों बना रखी है? सिंपल सी बात, टू डू आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस में यूज होता है, और डीड क्या है हमारे पास, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है। ठीक है, इन द सेम वे तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस के लिए चाहे वो हमारे पास फ्यूचर हो, सॉरी चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, ये कहता है कि भाई मेरी फैमिली तो ये रहेगी। ठीक है, उसके बाद टू बी की फैमिली आती है, तो टू बी की फैमिली क्या कहती है कि भाई जहां पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो वहां पर तो मैं इज एम आर लगूंगा। ठीक है, लेकिन अगर यही काम जो है पास्ट में हो रहा हो तो मैं क्या यूज करूंगा, वॉज वर यूज करूंगा। तो टू बी की फैमिली में, और अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसमें आपको पता है कि विल के साथ में वी यूज होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, सिंपल इंडेफिनिट टेंस के लिए। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। अब टू हैव की फैमिली क्या कहती है कि मेरे पास हैज हैव और हैड है। तो आपको पता है कि टू हैव किसके लिए है, ये है परफेक्ट टेंस के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है, ये पास्ट परफेक्ट के लिए है, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए भी है। क्यों? क्योंकि हैज हैव किस में लग जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है, और हैड पास्ट में लगता है, और हैज प्लस हैव जो है वो फ्यूचर टेंस में भी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी लगता है। और ये जो है टू बीन की जो फैमिली है, टू बीन की फैमिली क्या कहती है कि भाई देखो हैज तो कहां से ले लिया, परफेक्ट से ले लिया, हैप्पी परफेक्ट से ले लिया, और हैड भी इसको क्या किया, परफेक्ट से ले लिया। तो हमारे टेंस का नाम क्या है, फोर्थ जो एक्शन होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से आपके पास जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे तो हैज भी लगेगा, हैव भी लगेगा, और जब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे तो वहां पर हैड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे तो वहां पर किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा, वहां पर जो है वो लगेगा हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल होगा। तो आप क्या करें, इसको टू डू की फैमिली को, टू बी की फैमिली को, टू हैव की फैमिली को और टू बीन की फैमिली को क्या करें, अपने माइंड में सेट कर ले कि टू डू कहां पे यूज होगा, सिंपल इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज होगा। ये कहां पे यूज होगा, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए यूज होगा, चाहे पास्ट हो, चाहे परफेक्ट हो और चाहे फ्यूचर हो। ये टू बी इज एम आर वॉज वर का इस्तेमाल होगा। और टू हैव में क्या कब यूज होगा, परफेक्ट टेंस के लिए यूज होगा। और टू बीन का यूज कहां पर होगा, ये होगा ये हमारे पास होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस जो है क्लियर हो गया है। हमने अभी किया थर्ड टाइप ऑफ टेंसेस, दैट इज द परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू in your study, and it will definitely help you to clear your concept. So if you like the video, please share, subscribe, comment and watch. And once again I want to thank you. If you want to see my previous video, you can go in description box and you can click on
button and you will get it from there, the previous video. Okay, so please don't go anywhere. Please wait for the next video. Our next video will be on the present perfect continuous tense. Thank you. God bless you.